तो घन घनाभ बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद आज हम आपको बताएंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि ये शंकु क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। तो देखो, जैसे आपने बर्थडे में टोपी आप पहनते हैं, कैप इस आकार की, ठीक है, यहाँ से खुली रहती है और ऊपर से इस प्रकार से बंद, या आप आइसक्रीम खाते हैं इस प्रकार के आकार की, तो इसको हम बोलते हैं कोन। क्या कहते हैं? ये कहलाता है आपका शंकु। आपने पिछली कक्षाओं में भी इसको देखा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो अब इसमें कुल कितने पृष्ठ होते हैं, पहले तो हम बताते हैं कि एक शंकु तो ये है। अगर हम इसी शंकु को इस प्रकार से बना दें, ऐसे हमने बना दिया, तो ये भी शंकु ही है, ये भी क्या है, ये भी शंकु है। बस अंतर क्या है इन दोनों में? अंतर ये है, इसका जो टॉप है इसको हम बोलते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। और ये जो है इसका आधार है। और ये आधार में क्या है? आधार में इसके एक वृत्त बना होता है। आधार में क्या बना होता है? आधार में बना होता है एक वृत्त। तो वृत्त के केंद्र को जब इसके टॉप से मिलाते हैं तो ये कहलाती है इस शंकु की ऊंचाई। ठीक हो गया। इसको हम यहाँ दर्शाते हैं एच से। आधार की जो त्रिज्या है इसको हम बोलते हैं आर। ये इसकी आधार की त्रिज्या होती है आर। और ये जो हाइट आपको दिखाई दे रही है, तिरछी हाइट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? ये भी हाइट है, ऊंचाई है, लेकिन ये तिरछी है, तो इसलिए इसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जब दर्शाते हैं हम संकेत के रूप में तो हम इसको एल से लिखते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। अब यहाँ क्या है, इस वाले चित्र में जो एच है ऊंचाई और आर जो है ये एक दूसरे पर लंब हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 अंश का कोण होता है। तो इस शंकु को हम कहते हैं, इस शंकु क्या कहलाता है? तब ये शंकु कहलाता है लंबवृत्तीय शंकु। तो लंबवृत्तीय का मतलब वृत्त पर नीचे एक वृत्त बना है और ऊंचाई जो है उस पे लंब है, तो तब ये क्या है? वृत्त पे लंब है, तो इसलिए इसको लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। तो आपके इस कक्षा में शंकु का, जहाँ पर भी हम शंकु का जिक्र करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये लंबवृत्तीय शंकु है। यहाँ पर इस चित्र में क्या है? ये आर है, लेकिन एच और आर के जो बीच का कोण है ये न्यून कोण है, ये दोनों लंब नहीं है, तो इसलिए इसको लंबवृत्तीय शंकु नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो हम अध्ययन करेंगे लंबवृत्तीय शंकु का। अब हम आते हैं शंकु का एक चित्र हम फिर बनाते हैं। देखो शंकु में क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं कि कितने पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ है इसका ये, जो कि समतल पृष्ठ है। ये पृष्ठ है आपका समतल पृष्ठ। और इसका जो आकार है मैं आपको बता चुका हूं कैसा है। इसका आकार है एक वृत्त का जैसा। ठीक है, और एक है इसका वक्र पृष्ठ। क्या है? एक घुमावदार पृष्ठ है, तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो इसमें कुल पृष्ठ हैं 2। अब हमको निकालना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जितने भी पृष्ठ हैं उन सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम पहले वक्र पृष्ठ का निकालेंगे, और समतल पृष्ठ का तो वृत्त है, और वृत्त का हमको पहले ही पता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना आता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आधार कोष्टक में लिखते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। और हमने इसकी त्रिज्या को, हमने यहाँ बता दिया है कि हम इसकी त्रिज्या को, आधार की त्रिज्या को हम आर लेंगे। ठीक है, अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक शंकु लेते हैं। ये एक शंकु मैं फिर यहाँ पुनः बना रहा हूँ। ठीक है, एक शंकु हमने ले लिया। इस शंकु को हम क्या करते हैं, इसकी तिरछी ऊंचाई के अनुदिश यहाँ से हम काट देते हैं कैंची से। यहाँ से हमने इसको काट दिया, ठीक है, कैंची से हमने इसको काटा इस प्रकार से। तो क्या हो गया, ये खुल गया यहाँ पर इस प्रकार से। ये हिस्सा इसका जो है खुल गया इतना। अगर हम इसको ए कहें, इसको हम बी कहें, तो ये जहाँ से हमने काटा है इसको मैंने आपको यहाँ पर बताया क्या कहलाते हैं। इस ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है एल। अगर हम इस सिरे को ओ ले लें, अब हमने यहाँ से काटा, काटने के बाद हम इसको पूरा खोल देते हैं। खोल के जब हम इसको देखते हैं तो हमको एक इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है, इस प्रकार की, जो एक वृत्त का भाग होती है वृत्ति, लेकिन इसका एक हिस्सा जो है कटा हुआ है। ये जब हमने इसको एल के अनुदिश काटा और फिर हमने इसको खोला तो हमको एक ऐसी आकृति मिलेगी
ये ओ है, ये ए है, ये बी है, और ओ और ए के बीच की दूरी को हमने लिया है एल। ठीक हो गया। अब हम आते हैं, ये जो ए से लेकर बी तक की दूरी है, ये देखो ए से लेकर बी तक की जो दूरी है, ये दूरी क्या है, ये इस वृत्त का एक गोल चक्कर है, ये इस वृत्त का एक गोल चक्कर है। तो ये दूरी ए बी जो दूरी है, ए से लेकर बी तक की जो दूरी है, ठीक है, या ये चाप है ए बी, यहाँ पर लिख देंगे चाप ए पी की जो लंबाई है, ये इस आधार के परिधि के बराबर होगी, आधार की परिधि के बराबर होगी। ठीक है, तो आधार क्या है, वृत्त है, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो एक तो हमको पता चल गया कि ए से बी तक की जो लंबाई है ये 2πr के बराबर है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, वही तरीका हम अपनाते हैं जो तरीका हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कक्षा 7 में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कक्षा 7 के ग्रुप में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो हम क्या करते हैं, इस पूरे भाग को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटना है हमको। हमको क्या करना है, इस आकृति को हमें छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट देना है इस प्रकार से। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे, जितना छोटा संभव है उतना छोटा भाग हमको बनाना है। उतना छोटा हम क्यों बनाते हैं, छोटे से छोटा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अगर हमने ये हिस्सा लिया इतना बड़ा तो ये आकृति जो है एक त्रिभुज नहीं बन रही है, दो सीधी रेखाएं हैं और एक वक्र आ गया। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होता है, तीन सरल रेखाओं से, ठीक है, या सीधी रेखा या रेखा खंडों से बंद आकृति त्रिभुज होती है। तो जब हम बहुत छोटा हिस्सा लेंगे, बहुत छोटा हिस्सा, तो ये जो कर्व है ये लगभग सीधा हो जाता है। क्या हो जाता है, लगभग सीधा हो जाता है। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये O ले लिया, ये B, इसको हम B1, इसको B2, इसको B3, इस प्रकार के नाम दे सकते हैं, B4। ठीक है, ये छोटे छोटे त्रिभुज हमने बना दिया। तो अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला, माना इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है इसका, B1, B से लेकर B1 तक की दूरी। ऊंचाई क्या है, जब ये त्रिभुज बहुत छोटा होता है तो ये जो L है और ये इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग बराबर हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा L, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार दूसरे का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 आधार, यहाँ पर B1 से लेकर B2 हो जाएगा, और ऊंचाई हो गई LE की, सबकी ऊंचाई बराबर है क्योंकि वृत्त का भाग है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी, तो ये LL सबके क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो दूसरे का क्षेत्रफल ये आ गया। इसी प्रकार तीसरे का अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 आधार हो जाएगा B2 से लेकर B3 तक और गुणा L। अब हमने ये जितने भी बनाए इन सबको अगर हम जोड़ दें तो हमारा ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं, हमने शंकु के वक्र पृष्ठ को सीधा कर दिया है काट के, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा ये कितना होगा, ये हमको सीखना है। देखो जितने भी त्रिभुज बने हैं सबको जोड़ देते हैं, 1/2 गुणा B1, या B1 था पहला, B1 गुणा L धन 1/2, आधार चेंज हो जा रहा था B1 से B2 गुणा L, और ये प्रक्रिया अनंत तक जितने भी त्रिभुज हमने बनाए वहां तक चलती रही, जितने भी छोटे 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 टुकड़े, असंख्य टुकड़े हो गए। अब हम इसको हल करते हैं तो क्या है जो दोनों में सब में कॉमन है, जितने भी पद हैं सब में क्या चीज़ कॉमन है, देखो 1/2 सब में है और L सब में है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, पहले वाले त्रिभुज में बचेगा B से लेकर B1 तक, दूसरे वाले त्रिभुज में बचेगा B1 से लेकर B2 तक, तीसरे वाले त्रिभुज में बचेगा B2 से लेकर B3 तक, और इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी कहाँ तक, लास्ट पॉइंट A तक आने में। ये माना अंतिम हम ले लेते हैं, माना nवां पद है Bn और अंत में आ जाएगा यहाँ A। ठीक हो गया। अब ये क्या है, ये टुकड़े हैं, देखो B, यहाँ आकृति में आप ध्यान से देखो, ये B1, ये वाला हिस्सा, ये सारों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो क्या है, B से लेकर A तक की दूरी या A से लेकर B तक की दूरी बचेगी हमारे पास। तो हम इसको क्या लिख देते हैं जोड़ के, हम इसको लिख देते हैं 1/2 गुणा L, B से लेकर A तक की दूरी हो गई, ये BA लिख दें या AB लिख देंगे, 1/2 गुणा L। AB का मान मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, AB के चाप की जो लंबाई है ये 2πr के बराबर है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2πr। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 1 बचा पाई, 1 बचा r और 1 बचा L।
तो इस प्रकार से शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निकल के आ गया। ये हमको पता चल गया शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है आपका पाई आर एल के बराबर, जहाँ पाई कांस्टेंट है, आर वृत्त जो उसका आधार की त्रिज्या है, एल उसकी तिर्यक ऊंचाई है, इनके गुणनफल के बराबर। अब शंकु में दो पृष्ठ हैं, अगर हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहें, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें खाली या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, इसका मतलब ये है शंकु में जितने भी पृष्ठ हैं उन सब का क्षेत्रफल। तो एक हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा हो गया उसका आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल और आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त है, पहले मैंने आपको बता चुका हूँ। तो कॉमन ले लेते हैं, पाई और आर देखो दोनों में है, पाई और आर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ आर 2 बार था तो एक आर बचेगा, यहाँ एल 1 बार है तो एल बचेगा। तो पाई आर कोष्ठक में आर धन एल ये होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय देने के लिए कमेंट भी कीजिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए, रोज़ नए अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।